इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सबको मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा हॉस्टल सुप्रीडेंट ग्रेड सेकंड भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है। लेकिन फिर भी बहुत स्टूडेंट को ये डाउट था कि फाइनल मेरिट में सिलेक्शन के लिए कितनी रैंक तक वाले सेफ है। तो अब इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा कैटेगरी वाइज फाइनल सिलेक्शन के लिए कितनी रैंक तक वाले सेफ है, इसके बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और आप भी कैसे देख सकते हो उसके बारे में भी इस वीडियो में बताऊंगा। और अगर अभी तक आपको रिजल्ट की जो सर्चेबल PDF है, क्योंकि जब आपको मालूम है रिजल्ट आया उसमें सर्च का ऑप्शन नहीं था, आप सर्च करते थे तो भी आपको कुछ शो नहीं होता था, लेकिन जो मैं आपको PDF बताने जा रहा हूँ वो सर्चेबल PDF है और उसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी हॉस्टल सुप्रीडेंट भर्ती परीक्षा से जुड़ी, चाहे वो DV से रिलेटेड विभाग की ओर से कोई अपडेट आए या बोर्ड की ओर से कोई भी अपडेट आएगी, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और जैसा कि आप सभी को मालूम है 15 अक्टूबर से आचार संहिता लग गई है, जिस वजह से कल अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने बताया कि अब जो रीट लेवल 2 का रिजल्ट है और बाकी की भर्तियों का रिजल्ट, जैसे कि हॉस्टल सुप्रीडेंट CBT बेस वाला हुआ है, पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता हुआ, CET ग्रेजुएशन का एग्जाम हुआ था, स्टेनोग्राफ भर्ती परीक्षा हुई, तो इनके रिजल्ट अब आचार संहिता के बाद ही जारी किए जाएंगे। अगर पहले चुनाव आयोग से परमिशन मिल जाती है तो वो प्रक्रिया शुरू कर देंगे, लेकिन उससे पहले बिना परमिशन के ये जारी नहीं करेंगे। तो अब लोगों में डाउट ये आ रहा है कि तो इससे क्या DV भी रुकेगी? तो मैं आपको बता देता हूँ, 15 अक्टूबर को आचार संहिता लागू हुई है और उसके बाद भी जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा की DV चल रही है। उसको लेकर जो अपडेटें आ रही है, यानी कि जिनका DV में पहले कोई कमी थी तो उन्हें वापस से बुलाया भी जा रहा है, इसको लेकर भी नोटिफिकेशन आए हैं। और सूचना सहायक भर्ती परीक्षा की भी DV को लेकर जो 1.5 गुना कैंडिडेट को शामिल करना था उनकी भी लिस्ट जारी हो चुकी है। और DV का जो शेड्यूल है वो विभाग द्वारा कहा गया है कि 23 अक्टूबर को स्क्रूटनी फॉर्म कंप्लीट होने के बाद वो DV शेड्यूल जारी करेंगे। और इसके अलावा CHO भर्ती परीक्षा की DV अभी चल रही है, यानी कि जहाँ तक देखा जाए CHO भर्ती परीक्षा की भी DV 16 अक्टूबर से शुरू हुई है, यानी कि आचार संहिता के बाद। तो जहाँ तक देखा जाए अभी तक 3 एग्जामों में तो DV में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अब देखते आगे क्या अपडेट आती है। जैसे ही कोई अपडेट आएगी DV से रिलेटेड आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जब भी मैं हॉस्टल सुप्रीडेंट ग्रेड सेकंड भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ फाइनल सिलेक्शन के लिए आपकी रैंक कितनी तक आ रही है, तो आप सेफ जोन में हो। मैं मोटे मोटे तौर पर आपको बता रहा हूँ और वो कैसे चेक करा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले, जैसे कि आप सभी को मालूम है, हॉस्टल सुप्रीडेंट ग्रेड सेकंड भर्ती परीक्षा है। इसमें आपके टोटल 335 पद थे। 335 में से नॉन TSP की बात करें तो 314 पद थे और TSP की बात करें तो 21 पद थे। 334 आपके नॉन TSP के पद थे और 21 पद किसके थे? TSP के। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा नॉन TSP में कैटेगरी वाइज, यानी जनरल, EWS, OBC, MBC, SC और ST। और उसके बाद बात करूंगा TSP की जनरल, SC और ST कैटेगरी। तो वो अपनी रैंक सेफ है या नहीं ये चेक कैसे करेंगे और कितनी तक रैंक वाले सेफ है उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। एक बार वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि आपको मालूम है 314 पद नॉन TSP के है, उसमें से जनरल कैटेगरी में 102 पद है। इसका मतलब जो आपका रिजल्ट जारी हुआ था 15 अक्टूबर को, उसमें जो मेरिट लिस्ट आई थी उसमें जो शुरुआत के 102 कैंडिडेट हैं इनका तो फाइनल सिलेक्शन होगा। बस इनके जो डॉक्यूमेंट है वो सभी सही होने चाहिए। जब DV होगा तब उनके दस्तावेज में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो 102 रैंक तक वाले, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, SC कैटेगरी का हो, ST कैटेगरी का हो, OBC कैटेगरी का हो, MBC कैटेगरी का हो, किसी भी कैटेगरी से हो, 102 रैंक के अंदर अगर आपका नाम आ रहा है तो आप फाइनल सिलेक्शन के लिए सेफ जोन में हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है EWS कैटेगरी, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की कैटेगरी। तो EWS कैटेगरी में 202 रैंक तक अगर आपकी रैंक आ रही है तो आप सेफ जोन में। अब ये कैसे चेक करेंगे? तो इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, मेरिट लिस्ट की जो मैंने आपको पहले भी बताया था सर्चेबल PDF अगर आपके पास नहीं है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड की हुई है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आपको अब EWS कैटेगरी में जो 22 पद है, जैसा कि आपको मालूम है इस भर्ती परीक्षा के लिए EWS कैटेगरी में कितने पद थे? 22 पद है। तो इन 22 पदों को आपको 102 रैंक के बाद से काउंट करना है। जैसे कि मैंने, आप देख सकते हैं, सर्च किया EWS और EWS सर्च करने के बाद जितने भी EWS कैटेगरी के कैंडिडेट है वहाँ सब हाईलाइट हो गए। तो मैं क्या करूँगा, 102 रैंक के बाद से काउंट करना शुरू करूँगा। और जब मैंने ये काउंट किया तो EWS में, जैसे कि आप सभी को मालूम है, मैंने अभी आपको बताया था टोटल कितने हैं? 22 पद।
तो मैंने जब 102 के बाद से 22 रोल नंबर काउंट किए हैं, तो ये जो रोल नंबर है वो 202 पर 22वां रोल नंबर आया है। इसका मतलब 202 रैंक तक वाले जितने भी कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं वो सभी फाइनल सिलेक्शन के लिए सेफ जोन में हैं। कितनी रैंक तक वाले? 202 रैंक तक वाले। इसके बाद मैं बात करूंगा अनुसूचित जाति कैटेगरी यानी कि एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी में जैसे कि आपको मालूम है जनरल के 34 पद हैं। तो एससी कैटेगरी वाले कैसे चेक करेंगे? इन्हें भी 102 के बाद से काउंट करने हैं कि जनरल एससी कैटेगरी के 34 कैंडिडेट कहाँ तक जाते हैं। तो ये रैंक जाती है 1009 तक। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, आप देख सकते हैं, मैंने सर्च करके भी आपको बताया है। एससी कैटेगरी जैसे कि ये मैंने सर्च किया एससी तो हाईलाइट हो गया। अब मैंने क्या 102 के बाद से काउंट किए हैं और जब मैंने काउंट किए हैं टोटल तो 1009 रैंक पर जितने एससी के पद है वो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। इसका मतलब 1009 तक मैं मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूँ। बाकी डीवी के समय जैसे कि आप जानते हैं डीवी के समय मैंने कल भी आपको बता दिया था परसों के वीडियो में कि डीवी के लिए कितनी रैंक तक वाले सेफ हैं। और अगर आप फाइनल सिलेक्शन के लिए किसी के डॉक्यूमेंट रैंक में तो आ रहा है लेकिन उसके दस्तावेज में कोई कमी आती है और वो दस्तावेज की भरपाई नहीं कर पा रहा है तो उसको बाहर कर दिया जाएगा, फिर उसकी जगह कोई और कैंडिडेट ले सकता है। इसलिए मैं आपको ये मोटे मोटे तौर पर सेफ रैंक के बारे में बता रहा हूँ। तो अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी में 34 पद है, उस हिसाब से 1009 रैंक तक अगर आपकी रैंक है तो आप एससी कैटेगरी से भी सेफ जोन में हो फाइनल सिलेक्शन के लिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी में जैसे कि आपको मालूम है नॉन टीएसपी के 32 पद हैं। तो अगर आपकी रैंक 1137 के अंदर आ रही है तो आप सेफ जोन में हो फाइनल सिलेक्शन के लिए। अब यानी कि 102 के बाद से आपको काउंट करने हैं एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट और वो भी कितनी तक? 32 कैंडिडेट। कितने कैंडिडेट काउंट करोगे? 32 कैंडिडेट काउंट करोगे एसटी कैटेगरी से 102 रैंक के बाद, क्योंकि 102 रैंक तक आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो फिर आप जनरल से काउंट हो चुके हो। नेक्स्ट है अन्य पिछड़ा वर्ग कैटेगरी यानी कि ओबीसी कैटेगरी की बात हो रही है। ओबीसी कैटेगरी में जैसे कि आपको मालूम है 14 पद है, मात्र 14 पद है। तो इसके लिए 120 रैंक तक जिनके भी नाम आ रहे हैं वो सभी ओबीसी कैटेगरी से फाइनल सिलेक्शन के लिए सेफ जोन में हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया जनरल के लिए 102 रैंक, 102 के बाद से आपको ओबीसी के काउंट करने हैं। जब आप ओबीसी के 102 के बाद से काउंट करोगे तो आप देखोगे कि जितने पद हैं वो आपके 120 पर कंप्लीट हो रहे हैं। आप देख सकते हैं हाईलाइट हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और उसके बाद 12 13 और 14। इस तरह से आप देख सकते हैं टोटल आपके जो 14 पद है ओबीसी कैटेगरी के वो 120 रोल नंबर पर रैंक 120 रैंक पर है वो कंप्लीट हो रहे हैं। तो ओबीसी कैटेगरी के लिए जो सेफ रैंक है वो 120 है फाइनल सिलेक्शन के लिए। अति पिछड़ा वर्ग कैटेगरी यानी कि एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो एमबीसी कैटेगरी में आपके 17 पद हैं। तो इसके लिए जो रैंक है वो 791 तक, अगर आप एमबीसी कैटेगरी से हो और आपकी रैंक 791 के अंदर आ रही है तो आपका फाइनल सिलेक्शन जरूर होगा। एमबीसी कैटेगरी में 17 पद है तो आप देख सकते हैं एमबीसी सर्च करोगे और 102 के बाद से काउंट कीजिए कि एमबीसी कैटेगरी के कितने कैंडिडेट है। 17 कैंडिडेट जहाँ कंप्लीट हो रहे हैं वो 791 रैंक है। तो ये तो थी नॉन टीएसपी की। अब मैं बात करूंगा टीएसपी की। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आचार संहिता लागू हो चुकी है। तो इससे आचार संहिता में डीवी से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है चाहे वो विभाग की ओर से आए या बोर्ड की ओर से आए, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बता दिया जाएगा। हॉस्टल सुप्रीडेंट ग्रेड 2 भर्ती परीक्षा से रिलेटेड छोटी से छोटी अपडेट हो या बड़ी से बड़ी कोई भी अपडेट होगी सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। और मैं फिर से बोल देता हूँ सर्चेबल पीडीएफ अगर आपको इस रिजल्ट की चाहिए तो अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो टीएसपी में मैं बात करूँगा तो टीएसपी में आपके जनरल के 12 पद है। तो इसमें अब आप 27 रैंक वाले कैसे सेफ है, क्योंकि क्या हुआ जब टीएसपी का रिजल्ट आया है तो आप देख सकते हैं वहाँ पर टीएसपी में ओबीसी कैटेगरी के भी रोल नंबर शो है तो वो मैंने स्किप किए हैं। ओबीसी कैटेगरी हुई है या फिर आप देख सकते हैं एमबीसी कैटेगरी हुई है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो वो मैंने सब स्किप किए क्योंकि टीएसपी में जनरल, एससी और एसटी को ही काउंट किया जाता है। तो आप देख सकते हैं मैंने जनरल को काउंट किया है, उसके बाद वापस से जनरल आ रहा है 6 नंबर पर, फिर 7 नंबर पर, फिर 8 नंबर पर, उसके बाद 10 नंबर पर और उसके बाद 13 नंबर पर आ रहा है जनरल, उसके बाद 15 नंबर पर आ रहा है, तो सॉरी 15 पर नहीं है 14 नंबर पर है। तो इस तरह से आप जब काउंट करोगे तो आपके जो टीएसपी कैटेगरी की बात करें तो टीएसपी में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है टोटल जो आपके पद है वो 12 पद हैं।
तो 27 रैंक पर आपके 12 पद कंप्लीट हो रहे हैं। 27 रैंक तक आपके SC ST और जनरल कैटेगरी के 12 स्टूडेंट के रोल नंबर आ रहे हैं, इसलिए 27 रैंक वाले सेफ है। TSP में अगर आपकी रैंक 27 के अंदर आ रही है तो फाइनल सिलेक्शन के लिए आपका सेफ है। SC कैटेगरी में बात करें तो SC कैटेगरी में जैसे कि आपको मालूम है 2 पद है, तो इन 2 पदों के लिए 38 रैंक तक वाले कैंडिडेट सेफ जोन में है। कितनी रैंक तक वाले कैंडिडेट सेफ जोन में है? 38 रैंक तक वाले। तो ये भी इनको काउंट कहाँ से करना है? 27 के बाद से काउंट करना है। और लास्ट जो आती है कैटेगरी वो आती है ST कैटेगरी। ST कैटेगरी में भी 27 के बाद से काउंट करना है और 2 कैंडिडेट जो काउंट की है तो ये 105 रैंक के अंदर आए हैं। इसका मतलब TSP में अगर आप ST कैटेगरी से हो और आपकी रैंक 105 के अंदर आ रही है तो आप सेफ जोन में हो। तो इस तरह से आपको रैंक चेक करनी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ग्रेड सेकंड भर्ती परीक्षा से जुड़ी पल पल की अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। और सर्चेबल PDF की जो रिजल्ट की PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।